हम लोग ब्लड रिलेशन में कल डायरेक्ट ब्लड रिलेशन कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने कल इजी इजी क्वेश्चन को लिया था, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन को, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों तरह के ब्लड रिलेशन को करने के लिए तीन चीज का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तीन चीज कौन कौन से थे, इसके ये क्लास का मैंने वीडियो भी कल भेज दिया था, ठीक है। अगर किसी का छूटा होगा तो देख देख पाए, इसीलिए मैंने भेज भी दिया था कल। क्लास 1 क्लास 2 आज तीसरा क्लास है इसका, ठीक है। तो पहले में हमें क्या चीज़ को ध्यान में रखना होता है, जेंडर कोडिंग के बारे में। जेंडर कोडिंग, ठीक है, जिसमें लड़का के लिए प्लस का साइन देना होता है और लड़की के लिए माइनस का साइन। कल मैं देख रहा था बहुत लोग वहाँ पे साइन नहीं दे रहे थे। जब डायग्राम करोगे तो जैसे ही जो रिश्ता बोलेगा तुरंत उसको वहीं पे कर देना है। जैसे बोलेगा ए बी का पिताजी है, तो उसमें बी के ऊपर ए को लिखने के बाद कोई प्लस नहीं दे रहा था उसमें, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा कि पिता है, ठीक है। तो पहला चीज जेंडर कोडिंग देना जरूरी है। दूसरा रिलेशन कोडिंग, ठीक है। रिलेशन कोडिंग में बस दो ही रिलेशन को ध्यान में रखना है। भाई या बहन बोलेगा तो डैश देना होता है, पति या पत्नी बोलेगा तो बराबर देना होता है, ठीक है। बस यही दो चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए इक्वल टू, इसके लिए डैश, बस। और जनरेशन गैप में किसको ऊपर लिखना होता है किसको नीचे, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, जनरेशन गैप में, ठीक है। लेकिन ऊपर में अगर किसी को भी लिखेंगे, कोई भी रिश्ता को माता पिता को छोड़ के नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बोलेगा मामा तो पहले माँ को बनाना पड़ेगा, भले उसका नाम ना दिया हो, लेकिन आपको चेहरा बना देना है, उससे मालूम चलेगा माँ है, उसका भाई है मामा, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर लिख दोगे तो फिर वो नहीं होगा, थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज को ध्यान में रखकर करना होता है, ठीक है। और ये वर्ड कभी आया तो ये किसके लिए आता है, ये वाला, ये आता है सेकंड पर्सन के लिए, ये ध्यान में रखना है, जो भी काम आएगा अभी, ठीक है। और ये वाला वर्ड किसके लिए काम आता है, ये वाला किसके लिए आता है, फास्ट, ठीक है। और ये दो चीज सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, और भी 3-4 चैप्टर है जहाँ पे आपको ये बार बार मिलेगा। जैसे ब्लड रिलेशन में देखने को मिलेगा ये वर्ड, सिटिंग अरेंजमेंट में मिलेगा, रैंकिंग में मिलेगा, ठीक है। ऐसे करते बहुत सारे चैप्टर जिसमें ये मिलेगा, तो इसको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से लाइन क्लियर हो पाता है, नहीं तो जो लाइन लिखा है वो समझता नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चलो आज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करके दूंगा, उसके बाद आपको कोशिश करना है, ठीक है। देखो सिर्फ पहले मैं जो सवाल है वो सिर्फ करूंगा, ठीक है। आप इधर देखना है और कोशिश करना है कि कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपको बनाना नहीं है, ये आपको देखना है बस, ठीक है। देखो पहला लाइन सिर्फ हिंदी में है ये, क्योंकि ये पुराना बुक का है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, लिखा है ए बी सी आई जे और के परिवार के 6 सदस्य हैं, पहले ही बता दिया 6 लोग हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जे आई का पुत्र है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जे आई का पुत्र है, इसमें मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो पुत्र कौन है, वो पुत्र कौन है, जे, ठीक है। क्योंकि उधर का जो भी रिलेशन लिखा है वो हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है, पहला जो व्यक्ति है उसी के लिए उधर का जो रिलेशन है वो लिखा है, ठीक है। तो जे और आई में पहले मैं किसको लिखूंगा, आई को लिखूंगा, और कौन सा रिलेशन कहा है, तो पुत्र को हमें ऊपर लिखना होता है कि नीचे, नीचे, ठीक, आई के नीचे लिख देंगे। और पुत्र लड़का है कि लड़की, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस। बहुत लोग ऐसा करके छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा लिख दिया आई जे का पुत्र है, ऐसा लिख दिया और कुछ नहीं करते, गलत। ये पुत्र है तो यहाँ क्या देना जरूरी है, प्लस। ऊपर में कुछ देंगे कि नहीं, ऊपर में कुछ नहीं देना, ठीक है। अब एक वर्ड आया, देखो कौन सा वर्ड है, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन। जहां पे जो और ये दो वर्ड रहेगा उसके पहले दो व्यक्ति का नाम होगा ही होगा, ठीक है। तो आई के बारे में कह रहा है, आई जो है वो जे की माँ नहीं है, ये आई जो है वो जे का माँ नहीं है, तो कौन है, पिताजी है, तो प्लस दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बता दिया। अब अगला लाइन, बी आई का भाई है, किसका भाई है वो, आई का। अगर किसी को इसको पढ़ने में असुविधा लगता है तो इसको नहीं पढ़ना, क्या बोल रहे हैं, आई का भाई है, ये तो कर सकते हैं। तो आई का भाई है, भाई के लिए क्या देना पड़ता है, डैश, तो ऐसे करके एक डैश देंगे, और वो भाई कौन है, बी।
तो भैया आप इधर क्यों बना रहे, इधर क्यों नहीं बनाए, इधर ही बना सकते हैं, इधर भी कहीं बनाओ, डैश से मालूम चल जाएगा कि भाई है। ठीक है, और भाई क्या होता है, लड़का। ठीक है, अब उधर देखो लिखा हुआ है के और आई विवाहित जोड़ी हैं, मतलब के और आई मैरिड कपल है कह रहा है, तो ऑलरेडी आई तो आया हुआ है, तो इसका मैरिड कपल कौन है, के। तो ये जब लड़का है तो ये अपने आप लड़की। ठीक है, अगला लाइन, सी के की बेटी है। सी जो है वो किसकी बेटी है, के की, तो जे का वो कौन होगा, बहन। ये अपने आप समझना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है सी के की बेटी है, तो ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, और ये दोनों पति पत्नी, तो इन लोग कौन हो गया, भाई बहन। ये भाई बहन अपने आप निकलेगा। ठीक है, जो मतलब कौन, सी की के जो है वो ए की बहन है, ये के जो है वो कौन है, बहन, तो इसका ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ए में कुछ दूंगा, क्यों, क्योंकि कहा के ए की बहन है, ये के जो है वो किसकी बहन है, ए की, तो ए में कुछ नहीं देना, ए में कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, क्योंकि मालूम नहीं, क्योंकि बहन एक लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अब 2-3 सवाल है यहाँ देखो, 2-3 सवाल है जो कि, अच्छा मैं अपने से पूछ लेता हूँ पहले। ठीक है, बी से आई का क्या रिश्ता दिख रहा है, भाई। आई से के का, के से आई का, आई से ए का। पहला जवाब ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरा जवाब ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, मतलब और में होना पड़ेगा दोनों। ठीक है, जे से बी का, जे से बी चाचा, और बी से सी, बी से सी की तरफ भतीजी, अपने भाई की बेटी भतीजी। ठीक है, इन दोनों के आई को क्या बोलेगा, ये दोनों आई को क्या बोलेगा, पिताजी। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई सवाल पूछेगा यहाँ देखो। ठीक है, इन्हीं में से कोई सवाल पूछेगा, पूछ रहा है सबसे पहले जे का सी से क्या रिश्ता है, तो देखो तो जे का सी से क्या रिश्ता है, सी से जे, ऑप्शन में दोनों रहेगा देखो, भाई भी है क्या, बहन भी है कि नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है ऑप्शन दोनों रहेगा देखो, भाई भी ऑप्शन में है, बहन भी ऑप्शन में, लेकिन किस से देखने को कहा, हमेशा ये से वर्ड याद रखना। ठीक है, तो सी से, तो सी से आप ध्यान दो, जे की तरफ क्या दिख रहा है, ठीक है, तो भाई चुनना, बहन भी ऑप्शन में है लेकिन बहन नहीं होगा। परिवार में कितनी महिला सदस्य है, कितना है, 6 महिला, महिला सदस्य, महिला कैसे मालूम चलेगा, माइनस वाला होगा कि नहीं, तो माइनस कितना ठो दिख रहा है, 2, लेकिन इसका जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। देखो ऑप्शन एक है ना, निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन में 2 भी है, क्योंकि गलती ऑप्शन जानबूझ के देगा। ठीक है, तो 2 नहीं होगा, जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के बारे में हमें नहीं मालूम, अब ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसीलिए नहीं मालूम, जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, महिला सदस्य मतलब जहाँ माइनस है ना। और एक सवाल होगा, ओ 2 सवाल है, 2-3 सवाल है ये, लेकिन दूसरे सवाल का। ठीक है, चलो दूसरा सवाल आप एक बार ट्राई करना बनाने का, एकदम चुपचाप से बनाना, बातें नहीं करके। ये सिंगल 2 ही लाइन का है ये, तो बस ये मैं जो वर्ड सिखाने के लिए ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादातर होगा। कल प्रैक्टिस के लिंक भी भेजा था, वीडियो भी भेज दिया था, अब इसको आप नहीं करोगे तो आपकी गलती होगी। ठीक है, आपको यहाँ से ज़्यादा घर में करना पड़ेगा। बी ई का पोता है, तो एक जगह छोड़ के उसके नीचे होगा। ठीक है, एकदम आसान है, बस लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है ध्यान से, और बस अप्लाई कर देना है।
इसका क्वेश्चन इसके बाद निकलेगा, पहले आप इसको डायग्राम कर लो। सब लोग अपना अपना कॉपी में करना, ठीक है। पेन उठाना, कंजूसी मत करना, पेपर खर्चा हो जाएगा बोल के। हो गया। बहुत लोगों का बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत लोगों का नहीं बनता है। ऐसा होना कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसा ही होता ही है। हो गया सबका? ठीक है, एक बार मेरे से मिलाना। देखो, पहला लाइन बी ई का पोता है, बस यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ई का एक जगह छोड़ के उसके भी नीचे वाले जनरेशन में बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। जो मतलब ई जो है वो पी की माँ नहीं है। ये ई जो है वो पी की माँ नहीं है, तो कौन है? पिताजी है, ठीक है। इसके बीच में आएगा, ठीक है। डी जो है वो पी की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? पी की ये पत्नी है, तो ये कौन हो गया? पति। जो मतलब कौन? पी। पी जो है वो बी का पिता है, हाँ है, देखो प्लस, ठीक है। सी एस की माँ है। सी जो है एस की माँ है। यहाँ सी और एस दिख रहे हैं? नहीं, तो आगे पढ़ेंगे। जो मतलब कौन? एस। एस जो है वो किसका भाई है? तो पी का भाई है एस, इधर दे देंगे प्लस। अब ये लाइन छोड़े थे, सी एस की माँ है। सी जो है वो एस की माँ है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका पिताजी ये, इसका माँ ये, और ये दोनों भाई, तो ये दोनों कौन? पति पत्नी, ठीक है। अब इसमें मैं सवाल पूछूं, परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? 2। इसमें बता सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सबका प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 4, ठीक है। सी से ई का क्या रिश्ता है? एक ही जवाब होगा, पति या तो पत्नी, ठीक है। अगर इधर से इधर पूछेगा तो पति, इधर से इधर पूछेगा तो पत्नी, ठीक है। इन दोनों का पूछता तब ना बोलते पति पत्नी, ठीक है। सी से डी का क्या रिश्ता है? सी से डी का बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और डी से ई का ससुर, फादर इन लॉ। जहां पे शादी का रिश्ता वहां इन लॉ, ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ सवाल पूछेगा, देखो 2-3 सवाल पूछा होगा। पहला सवाल पूछ रहा है ई का एस से क्या रिश्ता है? ई का एस से क्या रिश्ता दिख रहा है? एस से, यहाँ ध्यान दो, फिर से देखो, किससे कहा? तो मेरी, जब मैं बोलूंगा तो ध्यान रखना किस से कह रहा हूं। तो मैंने कहा ई का एस से क्या रिश्ता है, तो एस से ई की तरफ देखो क्या है? पिता, तो जवाब हो जाएगा इसका पिताजी, ठीक है। अगला सवाल, बी का सी से क्या रिश्ता है? सी से बी पोता, बेटे का बेटा क्या लगेगा? पोता, ठीक है। एस का डी से, एस का डी से, डी से एस का, अरे डी से एस की तरफ अपने पति के भाई को क्या बोलेंगे? देवर, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देवर तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऐसा सिचुएशन में हमें चुनना पड़ेगा साला को। साला नहीं लगेगा, लेकिन हमें उसी को चुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसी को चुनना पड़ता, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अगला वाला कोशिश करो। कोई नहीं बना पा रहा है तो वो कोशिश करना है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं बोल के, ठीक है। ऐसा कॉमन नहीं कि कोई नहीं कर पा रहे, ये कोई बात नहीं है। नई नया चीज सीखने में टाइम लगता है, और जिन लोग का फ्रेश माइंड है उन लोग तुरंत कर लेते हैं, जिनका नहीं है उन लोग का टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप आराम से करो पढ़ते पढ़ते। ए एफ की बहू है में पहले एफ होगा, लेकिन बहू कब बनेगा? जब बेटा होगा पहले, तो पहले बेटा बनाना पड़ेगा, ठीक। एफ के नीचे ए को मत लिख देना,
तो उसका बेटा बेटी हो गया अगर उसके नीचे लिख दोगे तो। एफ को बुआरी हो, तो पहली एफ को छोरा, छोरा था फेस बनो नाम दिखो सही ना। अब एस को बुढ़ी ए अस्त बनो। इसमें बराबर आगे कुछ कहा है, जो सी का पिता है, जो मतलब सी का पिता है। ए, शादीशुदा हो गया है तो हम लोग को बहू बनाना है। हाँ सही है। पहले देखिए, पहले किसको बोला, ए को लिखूं कि एफ को? हाँ तो पहले एफ को लिख दिया। एफ का कौन बोल रहे हैं? हाँ क्या कौन सा रिश्ता है? हाँ पहला लाइन में क्या लिखा है? बहू। हाँ कौन सा रिश्ता है? बहू। बहू आप किसको बोलोगी? हाँ तो पहले बेटा, उसकी वाइफ ना होगी बहू, तो ऐसे होगा। ठीक है। फिर जो मतलब एफ, एफ जो है वो सी का पिता है। एफ जो है वो किसका पिताजी है? सी का, यानी चेहरा वाला ही सी है, सी का ये पिताजी है। ठीक है। जिसका कोई भाई बहन नहीं है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। बी ई की बहन है, बी और ई आया नहीं है। जो मतलब कौन? ई, ई ए का पुत्र है। ई जो है वो ए का बेटा है, तो उसके नीचे अब आगे लाइन, बी ई की बहन है, बी जो है वो ई की बी बहन है। डी सी का ब्रदर इन लॉ है, डी जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ मतलब इसका भाई। ये लो बन गया, ऐसे बनता, सही बना ना? हाँ सही है। बस उस तरफ बना दी, इसका इस तरह बनाए, सेम है कहीं भी बनाओ। हो गया, सॉल्व हुआ। देखो इधर, सबसे पहले यहाँ देखना, सब लाइन बाय लाइन देखना है बस। ए और एफ में हम लोग जानते हैं पहले किसको लिखना है? एफ को। उसके बाद अगला चीज हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिश्ता है। ठीक है। तो बहू किसको बोलते हैं? अपने बेटे के वाइफ को बहू कहा जाता है। ठीक है। तो अपने बेटे, तो पहले इसका कौन होगा? बेटा। अब कोई कोई तो ऐसे लिख दिया, इसी में ए लिख, ऐसे लिख दिया, ये बहू हुआ? बताओ तो, ये तो इसका बेटी हुआ नहीं। तो ए को उसके नीचे नहीं लिखना, नहीं तो गलत होगा। बहू बनाने के लिए सबसे पहले इसका होगा बेटा, उसके बाद इसकी वाइफ जो है वो बहू होगी। ठीक है। जो मतलब कौन? एफ। एफ जो है वो सी का पिता है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी ये चेहरा वाला कौन है? सी। ठीक है। तो जो मतलब एफ, एफ जो है वो सी का पिता है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी सी का कोई भाई बहन नहीं है, वो अकेला है। ठीक है। आगे बी ई की बहन है, बी और ई दिख रहे, छोड़ देंगे। जो मतलब कौन? ई। ई जो है वो ए का पुत्र है, तो रिलेशन में क्या आया? पुत्र। तो इसके नीचे ठीक लिखना है किसको? ई को। और पुत्र लड़का होता है। अब ये पहले लाइन जो छोड़े थे अब आसान है। ई की बहन है, ई की बहन है कौन? ठीक है। आखिर में डी सी का ब्रदर इन लॉ है, डी जो है वो सी का ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ कौन लगेगा? इसका भाई। ठीक है, हो गया। ठीक है। अब लास्ट में सवाल, सी के कितने बच्चे हैं? सी के कितने बच्चे हैं? दो, तो जवाब हो जाएगा दो। ठीक है। बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? अपने बेटे का बेटी, पोती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का ए से क्या रिश्ता है? भाई। ठीक है। तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ये अगर कर पाए तो कोई भी सवाल कर लोगे। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा, देखते हैं जोड़ पाते हो कि नहीं। और मतलब ये, ठीक है। लो इसको एक बार ट्राई करो, इसको मिला पाए तो कोई सवाल भी कर दोगे।
मिलाना पड़ता है इसमें। एन आर और टी का पिताजी है, ठीक है, और पी का पति है। एम भी का पिता है और एल के की माँ है, आया नहीं है। भी और के चचेरी बहनें हैं, नहीं आया है। आर भी का मामा है, हाँ ये तो कर सकते हैं। आर जो है वो भी का मामा है, तो मामा इसको कौन बोलेगा? हाँ हाँ, तो ये भी, तो ये माँ हुई, तभी तो ये मामा हुआ, प्लस दो। हाँ, हो गया। अब भी और के चचेरी बहनें हैं, अच्छा छोड़ दो। भी का पिता है कौन? एम, ये तो आया हुआ है। तो जब उसकी माँ आ गई तो उसका पिताजी कौन? हाँ, हो गया। एल के की माँ है, आया नहीं है, छोड़ दो। भी और के चचेरी बहनें हैं, हाँ हाँ, वो तो उसी का बहन हो गया। चचेरी मत, हाँ, चचेरी मतलब तो अपना, ये तो अपना बना दी। चचेरी मतलब इस तरफ होगा, ठीक है। भी के दोनों चचेरी बहनें हैं। एल के की माँ है, एल जो है वो के की माँ है। चचेरी बहन अलग होता है, हाँ सही है। यहाँ देखो, सबसे पहले एन, आर और टी दोनों का कौन है? पिताजी। तो एन को ऊपर लिख देंगे, एन को ऊपर लिख देंगे ऐसा, और ये आर का भी पिताजी है और टी का भी पिताजी है, इन दोनों का ये कौन है? पिताजी। और पी का पति है, और ये किसका पति है? पी का, तो ये कौन हो गई? पत्नी, ठीक है। ठीक, इसके नीचे लिख देता हूँ आर और टी, ठीक है। अब अगला लाइन, एम भी का पिता है, आया है? नहीं। और एल के की माँ है, दिख रहा है? नहीं। भी और के चचेरी बहनें, आया है? नहीं, छोड़ देंगे। आर भी का मामा है, ये तो कर सकते हैं। अब आर जो है वो कौन है? मामा, ये क्या है? मामा। तो मामा किसको कहते हैं? माँ के भाई को, यानी टी के नीचे अगर भी को लिखेंगे और टी इसकी माँ हुई तो आर इसका मामा हुआ कि नहीं? ये लो, ठीक है। तो मामा बनाने के लिए माँ के भाई को ही मामा कहते हैं, तो आर जो है वो भी का माँ है, ठीक है। तो माँ पहले बनाना, फिर उसके उसका भाई, ठीक है। आखिर में एक लाइन कहा था, एन के केवल कितने बच्चे हैं? दो। तो एन के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, और दूसरा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़े थे भी से रिलेटेड, ये देखो, ठीक है। और एक लाइन भी है, ये देखो, भी का पिता है कौन? एम, तो भी का पिताजी बना देते हैं एम को, ठीक है। एक लाइन है, भी और के दोनों क्या है? चचेरी बहनें करने के लिए ऐसे करके इधर मत कर देना, ये तो इसका अपना बहन हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये के जो है वो किधर होगा? आर के नीचे। अब भैया आर के ही नीचे क्यों? क्योंकि एन के कितने बच्चे थे? सिर्फ दो, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर ये लाइन नहीं होता तो फिर मैं और एक चेहरा बना सकता था चचेरी बहने के लिए, यहाँ पे इसका और एक भाई बना सकता था, लेकिन नहीं बना सकता क्योंकि पहले ही बोल दिया एन के केवल दो बच्चे हैं, इसीलिए के इसी के नीचे होगा, तभी इन लोग चचेरी बहनें होंगी, ठीक है, यानी कजन्स, ठीक है। अब एक लाइन और है, एल के की माँ है, एल जो है वो किसकी माँ है? के की माँ, तो इसकी वाइफ। सब लोग आ गए, ठीक है। इसमें मुझे बताना, परिवार में कितने महिला सदस्य दिख रहे हैं? कितने हैं? 5, जहां जहां माइनस है वो महिला सदस्य, और पुरुष सदस्य 3 लोग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सवाल पूछा है देखो, पूछ रहा है इसमें एम का पी से क्या रिश्ता है? एम का पी से क्या रिश्ता है? एम का पी से एम की तरफ देखो, अपने बेटी का हस्बैंड, दामाद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एल का टी से, एल का टी से एल की तरफ देखो, अपने भाई की वाइफ, भाभी, ठीक है। भाभी तो ऑप्शन में नहीं है, तो चुनना पड़ेगा फिर साली, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं है। एल का टी से, एल का टी से
टी से एल का इस तरफ देखेंगे तो अपने भाई की पत्नी तो भाभी लगेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में देखो, भाई लगेगा क्या? नहीं। बहन लगेगा? नहीं। बेटी? नहीं। निर्धारित नहीं कर सकते, ये तो गलत जवाब है, निर्धारित तो कर रहे हैं हम लोग, भाभी लगेगी। तो कोई ऑप्शन नहीं बचने पे एक ही बचती है, साली। क्योंकि साली को इंग्लिश में सेम ही कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ। तो जब ऐसा ऑप्शन दे दे तो आप ऐसा जिद मत करना कि भाभी है तो भाभी, ऐसा नहीं। यहाँ जो ऑप्शन होगा वही चुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन होगा भी, मैं दिखाऊंगा भी, जो हमारे ऑप्शन से अलग रहेगा, लेकिन उसी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 4 ही ऑप्शन होगा। ठीक है। के का एन से देखो तो, एन से के का, अपने बेटे का बेटी, पोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ये सब हो गया। और ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कोडेड में जाएंगे। ठीक है, ये आखिर, डायरेक्ट का ये आखिर। ठीक है, सब लोग डायरेक्ट कर पा रहे हो ना? बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है हमने तो, कल भी किया, पहले दिन भी किया था, आज भी कर रहे हैं। लंबा है थोड़ा। पी आर का पिता है, लेकिन आर उसका बेटा नहीं है, तो बेटी होगा। कभी कभी इनडायरेक्ट लाइन देता है। हम्म, हम्म। पहले लिखना है आर, आर को हिंदी में बोल के नहीं हो रहा है ना, कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? और तो फिर पिता, पिता को लिखना पड़ता है ऊपर। हम्म। पी आर का पिता बोला ही कि नहीं पहले ही, फिर प्लस क्यों नहीं दिए? हाँ, लेकिन आर उसका बेटा नहीं तो बेटी। ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, जो जो रिश्ता बोलेगा प्लस माइनस देना है। पी आर का पिता है, लेकिन आर का ये बेटा नहीं है, तो कौन है? बेटी। जब बेटा नहीं होगा तो बेटी होगा। हम्म। हाँ सही बनाया, सीख गया है तू। तो कर पा रहा है कि नहीं, ए चंदन, कर पा रहा है कि नहीं? नया? ये बूढ़ा कर रहा है, ये तो बूढ़ा कर रहा है चंदन। यू पी की पत्नी, कहीं गलती तो नहीं कर दिया? पी, अरे आर का पिताजी था, पी नीचे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। पी ऊपर होगा, आर बेटी होगा, उल्टा लिख दिया। सही है। कहाँ, कौन सा है? हाँ सही है, सब में प्लस माइनस आया। हम्म, बन गया सबका। ठीक है, यहाँ देखो, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, आर। तो पहले आर को लिखना है, आर के बाद कौन सा रिलेशन? पिता को कहाँ लिखना होता है? ऊपर। और पिता में क्या साइन? प्लस। ठीक है, लेकिन आर उसका बेटा नहीं है, तो बेटी। ठीक है, टी आर की बेटी है, आर की बेटी है तो उसके नीचे लिखना पड़ेगा टी को। ठीक है, यू पी की पत्नी है, यू जो है वो किसकी पत्नी है? पी की। क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है। एस क्यू का बेटा है, एस जो है वो क्यू का बेटा है। बीच में ऐसे डैश दिया क्या? डैश मत देना, ये लोग चचेरा भाई बहन होगा। ठीक है,
भी क्यू की पत्नी है, वो क्यू की पत्नी है। डब्लू भी का पिताजी है, इसका पिताजी है डब्लू। ऐसा बना। सब तो लाइन बाय लाइन था इसमें तो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। अब इसका सवाल वहीं से देख के बताना। क्यू का ससुर कौन है? क्यू का ससुर जी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी। क्यू और पी के बीच में क्या रिश्ता है? यहां से पढ़ के बताना है। क्यू और पी के बीच में क्या रिश्ता है, यहां से पढ़ के बताओ। हाँ, यहां पढ़ के बताना है, अपने से नहीं, यहां पढ़ के। क्या क्यू पी की बेटी है? देखो तो गलत हो गया। क्या पी क्यू की माँ है? नहीं, गलत हो गया। क्या क्यू पी का पुत्र है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। यू की बहू कौन है? बहू बोलते हैं बेटे के वाइफ को, तो कौन है वो? भी, ठीक है। ऐसे करके देखो, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा होता है। और भी आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो लेके आना, बहुत आसान होता है, ठीक है। सारा सवाल हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आज आगे बढ़ना पड़ेगा कि 3 दिन हो गया इसका, ठीक है। इसमें आज अभी हम लोग करेंगे कोडेड। अब जो चीज डायरेक्ट हुआ करता था वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो कोड किया होगा, वो कोड कर दिया होगा, ठीक है। और कोड सिंबल्स में होगा। कोड जो है वो सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होंगे, उसमें कोड किया होगा, सिंबल्स होगा, ठीक है। जैसे @ दे देगा, हैशटैग दे देगा, कॉपीराइट दे देगा, स्टार दे देगा, ऐसे कुछ साइन दे देगा, ठीक है, ऐसे ETC, और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे कोड कर देगा, कोड कुछ कुछ साइन देगा और कोड कर देगा उसका मतलब, उसका मीनिंग। अब जो चीज़ हम लोग वहाँ डायरेक्ट देखते थे, पिता, पत्नी, वाइफ, जो भी होता था, अब यहाँ पे सब सिंबल में कोड होगा। कैसे कोड होगा? कुछ ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिख देगा A @ B, और इस तरफ एक लंबा लाइन रहेगा, इसका मतलब है AB की पत्नी है, ऐसे कोड कर देगा, ऐसे, ठीक है। यानी जहां जहां @ मिलेगा उसका मतलब क्या मिलेगा? पत्नी। उसका मतलब क्या होगा? पत्नी होगा, जहां जहां @ होगा, ठीक है। उसी तरह और एक लाइन लिख देगा A कॉपीराइट B, ऐसा लिख देगा, और इसका मतलब दे देगा AB का भाई है, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ये भाई किसका मतलब हो जाएगा? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा? भाई, ऐसा कोड कर देगा, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग पढ़ना सीखेंगे, अभी पहले इसमें पढ़ना सीखना है, ठीक है। ये बुक से नहीं करते, ठीक है, इसमें सवाल कम है। पहले पढ़ना सीखेंगे, एक एक को पढ़ना सिखाऊंगा अभी, कैसे पढ़ना है। यहाँ देखना, कोडेड का क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ये देखते ही मालूम चल जाएगा कि कोडेड है, ठीक है। यहाँ देखो, P% Q का अर्थ है PQ का भाई है। फिर सेकंड लाइन, P+Q का अर्थ है PQ की बेटी है, ठीक है। P=Q का अर्थ है PQ का बेटा है। P#Q का अर्थ है PQ की पत्नी है। इसको उतारना कभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, उसके बाद एक समीकरण दे दिया है, यहाँ से लेकर देखो कहाँ तक, पूरा यहाँ तक दिया हुआ है जी,
यहाँ तक, ठीक है। इसी समीकरण से डायग्राम बनता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ए और बी के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। ये रहा, प्लस का मतलब क्या है? बेटी। भैया यहाँ तो पी क्यू लिखा है, यहाँ तो ए बी लिखा है। हाँ, ऊपर में कुछ भी अक्षर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे साइन का मतलब देखना है, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या दिख रहा है? बेटी। अब मैं देखो इसको कैसे पढ़ूंगा, ए और बी को, ए बी, पहला नाम फिर सेकंड नाम मैंने लिखा कि नहीं, और बाद में जो रिश्ता है वो लिख दूंगा कि बेटी है। अब ये बेटी कैसे आया? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। तो बस पहले नाम को पहले बोलना है, दूसरे नाम को बाद में बोलना है, फिर जो रिश्ता है वो लगा देना है। यानी इसको जब मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ए बी की बेटी है, ऐसा भी आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक जन को, ठीक है। ए बी की बेटी है। अब बी और सी को मैं लिखूंगा कैसे? बी का बी, सी का सी, ऐसे लिखूंगा। बीच में कौन सा साइन है? परसेंट का मतलब क्या है? भाई। तो मैं यहां लगा दूंगा बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, ठीक है। अब सी और डी को पढ़ने के लिए पहले सी को लिखूंगा फिर डी को लिख दूंगा, और उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इक्वल टू का मतलब, तो इसको पढ़ूंगा सी डी का बेटा है, सी डी का बेटा है, ठीक है। और आखिर में डी का डी, एफ का एफ। अब उन दोनों के बीच में देखो हैशटैग का साइन है, हैशटैग का मतलब, तो इसको पढ़ूंगा डी एफ की पत्नी है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये सारा चीज पहले डायरेक्ट लिखा होता था, ये सब चीज क्या लिखा होता था? डायरेक्ट, इससे पहले जो कर रहे थे। अब यही चीज हो गया कोडेड, कोडेड हो गया, ठीक है। तो भैया क्या इतना लंबा लिखना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं, पढ़ना है अपने से पहले, पहले पढ़ना सीख जाओगे तो अपने आप लगाना भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ये नहीं लिखता तो मैं डायरेक्ट ऐसे पढ़ता, इसको देखो प्लस का साइन को मतलब देखता बेटी, और पढ़ता ए बी की बेटी है। फिर बी और सी के बीच में परसेंट का साइन देखता, मुझे दिखता भाई, पढ़ता बी सी का भाई है। फिर बराबर का मतलब बेटा, सी डी का बेटा है, हैशटैग का मतलब पत्नी, डी एफ की पत्नी है, ठीक है। अब यहां मुझे बिना देखे, ये सब बिना देखे बताना, ए और बी क्या पढ़ेंगे? पूरा पढ़ेंगे तो ए बी का बेटा है, बी से सी, बी से सी, बी सी का भाई है, सी से डी, जहां पे लड़की का होगा वहां की बोलना पड़ता है, और जहां लड़का का होता है वहां का बोलना पड़ता है, ठीक है। तो बराबर का मतलब देखो बेटा है, बेटा मतलब लड़का होता है, तो आप बोलो सी डी का बेटा है, ठीक है। और हैशटैग का मतलब है पत्नी, तो डी एफ की पत्नी है, क्योंकि लड़की में की होता है, लड़का में का, ठीक है। सिर्फ पढ़ के बताना है, ध्यान से ऊपर साइन का मतलब देखना है और बस पढ़ के बताना है, ठीक है। फिर सवाल का जवाब भी हम लोग बनाएंगे। इसको पहले आप ही पढ़ो, देखना कैसे पढ़ रही है, ठीक है। ध्यान देना, सुनना कैसे पढ़ रही है, देखना। यहां से यहां तक पढ़ना है, ठीक है। और जो साइन का मतलब जो दिया है वो उधर दिख रहा है, आपको बस यहां से एक एक करके पढ़ना है। तो पहले ए से बी आप पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ना। आहा, गलत, फिर से पढ़। प्लस का मतलब क्या है? बेटी। कैसे पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ना। क्या बोल रही है? ए बी की बेटी है, पहले गलत बोली थी, पहले बोली थी बी बेटी है ए की, ऐसे मैंने पढ़ाया। पहले नाम को पहले, यानी ए फिर बी, फिर जो रिश्ता है वो बोल देना है। ए बी की बेटी है, आप समझ में आ गया। अब बी से सी बोल। हाँ करेक्ट। सी से डी। हाँ करेक्ट। डी से एफ। हाँ करेक्ट, बैठ जा। अब आप बताना। कभी कभी ऐसा आ जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक लाइन में आ गया है तो ऊपर ऊपर साइन का मतलब देखना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहां से यहां तक पढ़ना है बस, ठीक है। टी से क्यू।
हाँ, क्यू से आर, हाँ, आर से एच, हाँ, एच से जी, हाँ सही है, ठीक है। बैठ जाओ। का की में इधर उधर हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। जब तक पढ़ना नहीं आएगा ये आपसे बनेगा नहीं, पढ़ना आना पड़ेगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं है। आप पढ़ पाओगी? बांग्ला में बोलो तो मैं सुनना चाहता हूँ। बांग्ला में, बांग्ला में। हाँ नहीं, आप मतलब वो समझ में तो आ रहा है उसका मतलब, हाँ तो आप बांग्ला में बोलो तो मैं सुनना चाहता हूँ कैसे होता है। दूसरा कोई नहीं बोलना। बेटी को बांग्ला में क्या कहते हैं? बेटी को बांग्ला में क्या कहते हैं? हाँ, हाँ तो वही बोलना पड़ेगा। ए बातें नहीं, बातें नहीं, हिंदी में ही, ठीक है ठीक है, हिंदी में ही, हिंदी में ही बोलो आप। डी से ई पहले बोलो। रुको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। पहले डी से ई, हाँ करेक्ट। ए पीछे बातें नहीं, अभी लास्ट वाला खड़ा होगा अभी। ई से एफ, ई और एफ पहले बोलना है, हाँ करेक्ट। एफ से जी, हाँ बिल्कुल सही। जी से एच, हाँ करेक्ट। और एच से आई, हाँ और आखिर वाला आई से जे, हाँ करेक्ट। बैठ जा, कोशिश की और सब सही बोल दी, ठीक है। अब आगे का हो गया, पीछे का लड़का लोग। पीछे का लड़का लोग, चंदन से लेके उधर चारों जन। ए रुको रे, इतना स्पीड कहाँ बोल रहे हैं। हाँ सबसे पहले ये कोना वाला भाई, ए से बी मुझे पढ़ के बता क्या रिश्ता होगा। सिर्फ ए से बी खड़ा रहेगा, बगल वाला ए से बी पढ़ के बता। हाँ हाँ खड़ा रहे, चंदन बता। हाँ ए से बी पढ़ के बता। हाँ हाँ खड़ा रहेगा। ये कोना वाला सब खड़ा हो, तीन जन भाई। ये कोना वाला ये पढ़ के बता। ए रुको रुको, हो गया वो कोना, गलत। हाँ ओ वाह, यही सीखा है। और बता। ओ इसे सीखा, एक ही बहन भी। अब खड़ा रहेगा सब लास्ट का। अब किसको पूछूं इधर से? हाँ अब उससे आगे बेंच वाला, हाँ सब। ये कोना सादा वाला से, इसको पढ़ के बता। हाँ ए बी की बहन है, खड़ा रह। तू बता। हाँ हाँ तू बता। हाँ हाँ इधर सुनो सब लोग, इधर सुनो। वो भाई क्या बोला, रेड कलर वाला, यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं। बी ए की बहन है। भैया अभी तो आपने सिखाया था कि ए को पहले बोलना है फिर बी को बोलना है, लेकिन इसके पहले वाले में आप ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है ए बी, यहाँ भी क्या लिखा है। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन में देखो तो यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है क्या? हाँ तो जब उल्टा लिखा होगा तो पढ़ना भी उल्टा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीधा भी लिखा होता है उल्टा भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा लिखा है देखो, तो कुछ नया एग्जाम में होगा ही जो मेरे सिखाई से अलग हो सकता है, तो उस समय आपको खुद पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ए बी था, लेकिन इधर क्या है,
तो जब उल्टा लिखा है तो यहाँ पढ़ना भी क्या पड़ेगा, उल्टा। ठीक है, तो वो भाई बिल्कुल सही बोला, बी ए की बहन है, उल्टा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तू खाली बैठ। अब बगल वाला बी से सी पढ़ के बता। बहन कौन सा साइन है, तो पिता को बहन बना दिया रे। हाँ अब पढ़। आहा खड़ा रहेगा, और बगल वाला बता। हाँ सुना क्या बोला, सी बी का पिता है। ठीक है, बैठ जा तू। अब बहन सी से डी पढ़ के बता। सी से डी, हाँ खड़ी रह। बगल वाली सी से डी, खड़ी रह। ये पढ़ के बता। हाँ डी सी की पत्नी है। सुना क्या कहा, डी पहले कहा फिर सी कहा, क्यों, उल्टा लिखा है इसलिए। ठीक है, डी सी की पत्नी है। ठीक है, अब लास्ट वाली बहन ई से डी, सॉरी डी से ई, खड़ी रहे। आगे वाला भाई, ए बातें नहीं, हल्ला हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ए डी से ई, हाँ अच्छा बगल वाला खड़ा हो जा, इसको पढ़ के बता। हाँ ई डी की माँ है। ठीक है, चलो अब बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। जब उल्टा लिखा होगा तो उल्टा पढ़ना होता है, सीधा लिखा होगा तो सीधा। ठीक है, बातें नहीं। एग्जाम में जब ये सब दिखेगा ना तब याद आएगा मेरा। यहाँ अब वो जहाँ से छूटा था, हाँ तू ये पूरा पढ़, यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक। पूरा पढ़ने बोला तो शुरू से लास्ट तक थोड़ी देखेंगे, आर से एस पहले देख। हाँ सही है, एस से क्यू, हाँ सही है, आखिर वाला क्यू से पी, हाँ सही। ब्लू टी शर्ट, ए रे, तो लड़का को लड़की बना दिया रे। आर और एस फिर से पढ़। हाँ हाँ का के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एस से क्यू, ए जे फिर वही लंबा वाला बोल दिया। ठीक से बोल, हाँ ऐसा सिंपल बोल। अब क्यू से पी, एस क्यू का माता बोल दिया, ए हे मैं भी नहीं देखा, कॉन्फिडेंस में देख लिया उसको। एस से क्यू के बीच में कौन साइन है, एट द रेट का मतलब पुत्र। तो फिर से और एक बार पढ़े, एस से क्यू, हाँ का की में कुछ नहीं लेकिन पुत्र बोला। ठीक है, क्यू से पी, इसका मतलब क्या दिख रहा है, हाँ हाँ तो क्यू से पी, हाँ हाँ कौन, क्यू पी की बेटी है। ठीक है, अब उस इससे थोड़ा आगे वाला बहने, ये सी को मत पढ़ देना, ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ ये वाला पढ़ना है, यहाँ से पी और क्यू आप पढ़िए क्या लिखा है, पी और क्यू, हाँ क्यू से आर, हाँ आर से एस, आर है, हाँ सही। आप बगल वाली बहन, आखिर वाला दिख रहा है, आखिर वाला पढ़ दो। हाँ
हाँ, हाँ सही है। जब तक इसको पढ़ नहीं पाओगे आपसे ये बनेगा नहीं। अब उससे बगल वाली, सिर्फ इसको पढ़। ए बातें नहीं, बातें सुनाई दे रहा है, मन मन में बोल। हाँ, खड़ी रहे, बगल वाली, इसको ध्यान से पढ़। खड़ी रहे, क्रिस, ए से बी पढ़ के बता। हाँ सुना क्या बोला, बी ए की माता है। पहले नाम को पहले बोलना है, सेकंड नाम को सेकंड, उसके बाद जो रिश्ता है वो बोलना होता है। तो बी ए की माँ है, ठीक है। अब उससे पहले कौन है, उससे पहले वाली बहन, ये एक बार पढ़ के बता। बी से सी। ए बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ, हाँ खड़ी रहे, बगल वाली बहन ये बता। हाँ क्या बोले, देखिए सी बी की बहन है, क्योंकि उल्टा लिखा है तो पढ़ना भी उल्टा पड़ेगा, ठीक है। अब उससे बगल वाली बहन, बैठ जा बैठ जा। सी से डी, हाँ बैठ जा। भाई डी, वाह, बैठ जा। एकदम करेक्ट, पकड़ लिया कैसे पढ़ना था। ये पढ़ना नहीं आएगा तो आप एग्जाम में भी इसको नहीं कर पाओगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे इसी का रहता है, इसीलिए इसमें मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब बगल वाला भाई, एस से क्यू, मुझे पढ़ के बता क्या है। सिर्फ एस से क्यू, हाँ खड़ा रहेगा। बहन, एस से क्यू, हाँ एस क्यू का भाई है। बैठ जा भाई, तू बता क्यू से आर, फिर से बता। हाँ, क्यू आर की पुत्री, अभी सही बोला, बैठ जा। अब बहन बताना, ये पूरा बता, एक साथ पूरा। पिता और पति में एक मत कर देना, ठीक है, एक ही जैसा लगता है लेकिन अलग अलग है। हाँ आप, हम्म, हाँ सही है। अब भाई ये वाला पूरा बता, ये वाला तीसरा वाला। हम्म, हाँ, हाँ, हाँ सही है, आर पी की बेटी है, ठीक है, करेक्ट बोला। अब उससे बगल वाला भाई, ये पूरा पढ़ के बता। हाँ, हाँ सही है। क्यू से आर, इतना स्पीड बोला कि मैं भी देखने नहीं सका क्या बोला। क्यू से आर, हाँ, और आर से पी, हाँ सही है, ठीक है, करेक्ट पढ़ा। ये वाला करीना, पूरा पढ़। हाँ हाँ, एज बोले, बोला था पिता और पति में गलती होता है और आपने वही कर दिया। यहाँ क्या लिखा है, और पिता एक ही जैसा लगता है लेकिन अलग अलग है, याद रखना है। आप पढ़ शुरू से। पी, हाँ ठीक से बोल। हाँ, 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 आप सही बोली। आप बगल वाली दोनों बहनें,
पहले वाली बहन यहाँ से यहाँ तक ना, ये यहाँ तक बता तो। हाँ हाँ सही। अब बगल वाली बहन पी से यहाँ तक बता। सही है, बैठ। देखना पड़ता है ना, बातें नहीं बातें नहीं। अब तीनों जन ये पढ़ के बता। जे के का बेटा है, सही। बीच वाली बहन बता, के से एल। के एल का पति है, सही बोली। एल से एम। हाँ फिर वही। हाँ, पढ़ना है पहले नाम को फिर दूसरे नाम को, ये तरीका होता है, ठीक है। तो एल एम की माँ है, ठीक है, बैठ जा। अब बुनू ये वाला बता। एम से एन। एम एन की बहन है, ठीक है, सही बोली। चलो आप दोनों एक ही जन बताने से, आप तो क्या बताना है। चलो आप ही बता दो। के से डॉलर, के डॉलर एच। हाँ हाँ पूरा पढ़ ठीक से अब। हाँ, के एच की पत्नी है, बस बैठ जा। बहन बताना, एच से वाई। बैठ। आप बताइए वाई से एम। हाँ पूरा पढ़ना है, वाई से एम। हाँ एम से आर। हाँ ठीक है। चलो पढ़ना सीख गए सब लोग, पढ़ना सीख सीख गए, ठीक है। आप देखो अब बनाना कैसे है, यहाँ देखो अब आसान लगेगा। अब इधर देखना, जब पढ़ना सीख जाते हैं तो बनाना और आसान है। अब बनाना आसान लगेगा। देखो अभी आपको बहुत आसान लगेगा ये बनाना, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे, ये ध्यान में रखकर करना होता है। आप ध्यान दो, ए और बी में, ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है इसमें, बेटी का। आप मुझे बताना वो बेटी ए है कि बी है। वो बेटी कौन है, ए है। कैसे, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था ए बी की बेटी है, इसीलिए पहले व्यक्ति को पहले दूसरे व्यक्ति को दूसरा। इसीलिए मैं पहले डायरेक्ट जब कर रहे थे तभी बताया था ऐसे करके, ऐसे करके लिखा होता है। ऐसा लाइन हम लोग बहुत सारा किए कि नहीं, ऐसा लाइन किए। तो ये रिलेशन जो है वो हमेशा किसके लिए होता है, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है प्लस, उस प्लस का मतलब है बेटी, वो बेटी कौन है, ए। उसी तरह बी और सी के बीच में परसेंट का साइन, ये परसेंट का मतलब भाई है, वो भाई बी है कि सी, वो भाई कौन है, बी। उसी तरह सी और डी के बीच में बराबर है, बराबर का मतलब बेटा, वो बेटा कौन है, सी की डी। सी और डी और एफ के बीच में हैशटैग, हैशटैग का मतलब पत्नी, वो पत्नी कौन है, डी। तो यहाँ देखो कैसे करना होता है, बहुत आसान है। प्लस का मतलब क्या है, बेटी, वो बेटी कौन है, तो ए जो है वो बेटी है किसकी, बी की, ये देखो, ठीक है। अब बी और सी के बीच में परसेंट है, परसेंट का मतलब भाई, वो भाई कौन है, तो बी जो है वो भाई है किसका, सी का, ठीक है। अब सी और डी के बीच में बराबर है, बराबर का मतलब बेटा, वो बेटा कौन है, तो ये बेटा है किसका, डी का, ठीक है। उसके बाद हैशटैग का मतलब है पत्नी, वो पत्नी कौन है, तो ये पत्नी है किसकी, तो ये कौन हो गया, पति। अब लास्ट में सवाल पूछेगा, ए से एफ की तरफ रिश्ता, तो अपने पिता का पिता, देखो ऐसे बनाना होता है, यानी जो रिश्ता है उसको बगल में रखते हुए जाना है। लेकिन बेटी है तो उसके ऊपर उसका माँ या पिताजी होगा, ये रखना कैसे ये आपको मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट को प्रैक्टिस किया था पहले, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम इसमें भी, अब मुझे इसमें प्लस का मतलब दिख रहा है बेटी, वो बेटी ए है कि बी, तो ए जो है वो बेटी है, तो बी को कहाँ लिखना है, इसके ऊपर,
ठीक है। फिर परसेंट का मतलब मुझे दिख रहा है भाई, तो इन दोनों में भाई कौन है, तो इसको भाई बनाना पड़ेगा किसका, सी का। सेम सवाल है क्या, सेम है ये तो, वही बनेगा, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट। ठीक है, इस वाले में देखना। ठीक है, प्लस का मतलब इसमें क्या दिख रहा है, प्लस का मतलब क्या है, बहन। वो बहन कौन है, तो टी जो है वो बहन है किसकी, क्यू की। ठीक है, बहन के लिए डैश देना होता है, और वो किसका बहन है, क्यू। अब क्यू और आर के बीच माइनस है, माइनस का मतलब मुझे दिख रहा है पिता, वो पिताजी कौन है, क्यू के आर, क्यू। तो ये पिताजी है, तो इसके ठीक नीचे आर आएगा कि नहीं। ठीक है, फिर आर और एच के बीच में गुना का साइन है, गुना का मतलब क्या, भाई। वो भाई कौन है, तो ये जो है वो भाई है किसका, एच का। ठीक है, फिर एंड का मतलब है पुत्र, वो पुत्र कौन है, तो ये पुत्र है किसका, तो ये ऊपर और ये ऐसे बनेगा कि नहीं, बनेगा। ठीक है, अब आखिर में एक सवाल पूछा, जी से टी की तरफ, जी से टी की तरफ देखेंगे, अपने पति का बहन ननद, अपने पत्नी की बहन क्या लगेगी, ननद। ठीक है, लड़की लड़की ननद। ठीक है, इंग्लिश में तो सेम, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब ये वाले में देखना, इसमें ध्यान देना, प्लस का मतलब क्या दिख रहा है, वो बेटी कौन है, डी की ई, तो ये बेटी है किसकी, तो जिसकी बेटी हो ऊपर ही होगा। ठीक है, अब ई और एफ में फिर से बेटी, वो बेटी कौन है, किसकी, एफ की। ठीक है, फिर माइनस का मतलब है पति, वो पति कौन है, ये पति है किसका, तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी। गुना का मतलब माता, वो माँ कौन है, ये माँ है किसकी, एच की। ठीक है, फिर भाग का मतलब भाई, वो भाई कौन है, किसका, आई का। फिर माइनस का मतलब पति, वो पति कौन है, किसकी, तो ये कौन, पत्नी। ठीक है, लास्ट में सवाल पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, एग्जाम में ध्यान देना, यहाँ होता है सही है या तो सही नहीं है। ठीक है, तो गलत को ढूंढने को कह रहा है, तो पहला वाला देखो, क्या डी आई की बहन है, डी आई की बहन है क्या, हाँ तो यही हो गया, क्योंकि गलत को ढूंढने को कहा था, बाकी सब सही है। देखो ये ई आई की बहन, ई आई की बहन है कि नहीं, हाँ ये तो सही हो गया। ई एच की बहन, ई एच की बहन है कि नहीं, ये भी सही हो गया। ई जी की बेटी है, ई जी की बेटी है कि नहीं, तो ये तीनों तो सही हो गया। हमें ढूंढना किसको था, गलत, गलत ही सही है क्योंकि सही नहीं है बोला। ठीक है, अब ये वाला आप ट्राई करो, ये लो, भैया आप सीधा सिखाए और उल्टा वाला दे दिए, पहले सीधा वाला कर लो तब लो। ओ ये सवाल भी थोड़ी देर बाद, हाँ इसको कर लो पहले, फिर उल्टा वाला में जाएंगे। ठीक है, ओ फिर से उल्टा आ गया, फिर वही आ गया, हाँ ये लो, सीधा नहीं, उसमें वो ऑप्शन मेथड से बनेगा, वो भी सिखाऊंगा, पहले इसको कर लो एक बार। कुछ नहीं, डायरेक्ट रिश्ता लगा देना है, किसको ऊपर किसको सीधा, ये आप सीख चुके हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट के बिना ये नहीं कर सकते। बहुत आसान है ये तो, डायरेक्ट से भी आसान है सच कहोगे तो। बहन का पति, सिस्टर्स हस्बैंड, बहन के पति को कहते हैं जीजा जी या तो बहनोई, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो बहन का पति ही चुनना पड़ेगा। क्या निकला चंदन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ध्यान से, स्टार का मतलब है पति, वो पति कौन है, तो पी को हमें क्या कर देना है, पति बना देना है किसका, टी का, तो ये अपने आप पत्नी। बस पहला सवाल का हो गया। दूसरा, डॉलर का मतलब मुझे दिख रहा है बेटी, वो बेटी कौन है, तो ये बेटी है तो इसके ऊपर एक्स होगा। ठीक है, फिर प्लस का मतलब है पिता, वो पिताजी कौन है, तो ये पिताजी है तो इसका कोई भाई या बहन होगा जेड, तभी तो ये पिताजी हुआ। ठीक है,
पूरा हो गया। लास्ट में सवाल पूछा, जेड से पी की तरफ देखो तो अपने बहन के पति को बहन का पति ही कहते हैं, मतलब वही लिखा हुआ है। एक्चुअली कहते हैं तो बहनोई और जीजा है, ठीक है। तो वहाँ पे बहन का पति है, इसीलिए ऑप्शन में वही चुनना पड़ेगा, ठीक है। कर पाई कि नहीं? चलो नहीं कर पाए तो और एक बार कोशिश करो। ये लो, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। कोशिश ही कलम ही नहीं उठाओगे तो फिर कभी होगा ही नहीं। कलम उठाकर एटलीस्ट गलती करो या कुछ भी करो, लेकिन लिखना जरूरी है। जैसा यहाँ आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, उसी का सेम आपको दिखेगा वहाँ। जैसा पेन आप यहाँ चला रहे हो वहाँ भी सेम ही होता है। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल काम है नहीं। मुझे तो ये डायरेक्ट से भी आसान लगता है। डायरेक्ट में उतना लंबा पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो डायरेक्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है। साइन का मतलब देखना है, पहले वाले में लगा देना है। इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। माइनस का मतलब है पिता, वो पिताजी कौन है? एन। हाँ उल्टा कर दिया। एन जो है वो पिताजी है डी का। सही है। फिर उल्टा पड़ रहा है। माइनस का मतलब है पिता, वो पिताजी कौन है? डी की एन। एन पहले वाला के लिए होता है, पहले वाले के लिए है। क्या मिला? नातिन, ग्रैंड डॉटर। देख लो इधर बहुत लोग फिर से गलती कर रहे हैं। ये माइनस का मतलब है पिता, इन दोनों में पिताजी कौन है? ये है पिताजी। तो एन जो है वो पिताजी है, तो इसके नीचे आएगा जो भी होगा, ठीक है। फिर गुना का मतलब है भाई, वो भाई डी है कि पी? तो ये जो है वो भाई है किसका? पी का, ठीक है। फिर प्लस का मतलब मुझे दिख रहा है माँ, तो पी और क्यू में माँ कौन है? तो ये जो है वो माँ है किसकी? क्यू की। तो ये माँ है तो उसके नीचे ही आएगा ना, कोई भी होगा तो, ठीक है। फिर एंड का मतलब है बहन, क्यू और सी में बहन कौन है? तो ये बहन है किसकी? सी की। लो बन गया, ठीक है। आखिर में सवाल पूछा, एन से क्यू का क्या रिश्ता है? तो अपने बेटी की बेटी नातिन कहते हैं, और बेटे का बेटी होता तो पोती। अलग अलग होता है, बेटी की तरफ से अलग, बेटी की तरफ से अलग। ये लो, कुछ नहीं, जो भी रिश्ता है वो पहले वाले के लिए है, बस सिंपल। एट द रेट का मतलब बेटा, वो बेटा जे है। गुना का मतलब पति, वो पति के है। माइनस का मतलब माँ, वो माँ एल है। भाग का मतलब बहन, वो बहन एम है। अब पिता को कहाँ लिखना होता है? ऊपर, उसके नीचे उसका बेटा या बेटी होगा। ये अपने आप समझना पड़ेगा। कुछ तो सीख पाए होगे, 50% भी, है ना। इतना मुश्किल से आया मैं, देखो। इतना स्लो तो मैं कोई बैच में नहीं सिखाया। 3 दिन में खत्म होता है ये। ऑप्शन नंबर सी यानी भाई, भाई आया। एट द रेट का मतलब बेटा है, वो बेटा जे और के में से कौन है? जे। तो जे जो है वो बेटा है, तो बेटा नीचे होता है, तो जो भी होगा उसके ऊपर होगा कि नहीं, ठीक है। फिर गुना का मतलब है पति, वो पति कौन है? तो पति को तो बराबर में रखना होता है, ठीक है। और माइनस का मतलब माँ, वो माँ कौन है? तो इसका भाई या बहन हुआ, ठीक है। और भाग का मतलब बहन, वो बहन कौन है? एम, किसकी? एन की। अब लास्ट में सवाल पूछा, एन से जे का क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता दिख रहा है? भाई। ये लो, जो भी साइन है वो पहले वाले के लिए होता है, ठीक है। और जो साइन से नहीं कर पा रहा है उसके लिए लंबा मेथड पढ़ पढ़ के पढ़ना पड़ेगा कि जे के का बेटा है, फिर बनाना पड़ेगा।
फिर के एल की माँ है, ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, लंबा होता है उसमें। ये लो, इसके बाद उल्टा वाला करेंगे। ठीक है, इसके बाद उल्टा वाला। डॉलर का मतलब जो भी है वो के बारे में है, परसेंट का मतलब एच के बारे में है, हैशटैग का मतलब वाई के बारे में, ऐसे एम के बारे में। अब उसके बीच जो भी रिश्ता हो वो आपको कर देना है। इसीलिए डायरेक्ट को अच्छे से सीखना होता है, क्योंकि उससे मालूम होता है कि ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, दायां कौन बायां कौन। इसीलिए तब कोडेड आसान लगने लगता है। हाँ, बाकी लोग भी बनाओ, ऐसे कोई नहीं है, टेंशन। करो करो। जवाब है, बोल रहे हैं माँ। निकला। डॉलर का मतलब है पत्नी, तो वो पत्नी कौन है? के। ये के जो है वो पत्नी है किसकी? एच की पत्नी है, तो एच पति हो गया अपने आप। फिर परसेंट का मतलब है पिता, वो पिताजी है एच किसका? वाई का। फिर हैशटैग का मतलब दिख रहा है भाई, तो वो भाई है एम का। और फिर से भाई है एम, आर का। बन गया। अब पूछ रहे हैं आर से के। आर से के की तरफ देखो क्या रिश्ता दिख रहा है। ये लोग भाई बहन, इसका पिताजी, इसकी वाइफ, तो इसके क्या लगेगी? माँ। ठीक है, ये हो गया सब सीधा वाला। अब एक सवाल करते हैं हम लोग उल्टा वाला। एक मैं बताता हूँ, एक आप करना। ठीक है, कुछ नहीं है, उल्टा देखना है बस। अब ये हैशटैग का मतलब क्या है? बहन। अब वो बहन ए नहीं, अब वो बहन कौन है? बी। ठीक है। प्लस का मतलब पिता, वो पिताजी अब सी है। एंड का मतलब पत्नी, वो पत्नी डी है। माइनस का मतलब माँ, वो माँ कौन है? ई। अब बनाएंगे कैसे? वैसे ही सेम देखो। हैशटैग का मतलब बहन, वो बहन कौन है? किसकी? ए की। बस अब आगे को देख लिख देना है। ठीक है। अब बी और सी के बीच में प्लस, प्लस का मतलब है पिता, वो पिताजी कौन है? वो पिताजी कौन है? सी। किसका? तो ठीक इसके ऊपर। ठीक है। एंड का मतलब है पत्नी, वो पत्नी कौन है? डी। किसकी? ठीक है। अब माइनस का मतलब माँ, वो माँ कौन है? किसकी? तो डी के ऊपर, ऐसे। ठीक है, आगे वाले को देखना है अब। ठीक है, या अगर आप इसको पढ़कर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे? हैशटैग का मतलब बहन, बी ए की बहन है, ए की बहन है कौन? बी। फिर प्लस का मतलब है पिता, सी बी का पिताजी है, सी जो है वो बी का पिताजी है। ठीक है। फिर एंड का मतलब पत्नी, डी सी की पत्नी है। ठीक है। माइनस का मतलब माँ, ई डी की माँ है। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब लास्ट में कोई सवाल पूछा है, वो कट गया है, मैं अपने से पूछ लेता हूँ। बी से ई का क्या रिश्ता है? बी से ई का क्या लगेगा? नानी, क्योंकि माँ की माँ है। ठीक है। और ए से सी, डी से ए। हाँ, पहला जवाब ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरा जवाब बेटा या बेटी। ठीक है। चलो एक आप ट्राई करो ये वाला अजय। इसके बाद आज के लिए इतना ही, ये आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है। अब अगला क्लास यानी कल हम लोग फिर से कोडेड करेंगे एक दो, फिर हम लोग पॉइंटेड में चलेंगे। अगर आप बोलोगे तो, अगर आप सब कर पाओगे तभी तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी उल्टा होगा। माँ अभी ये है, बहन अभी ये है, माँ अभी ये है, फिर से डॉलर मतलब पति ये है।
या आप पढ़ के भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो। नाना, नाना मतलब होता है माँ का पिताजी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए और बी में बीच में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब माँ, वो माँ कौन है? बी। किसकी? ए की, ठीक है। फिर सी के बीच में हैशटैग है बहन, वो बहन है सी, किसका? बी का, ठीक है। फिर से माँ का साइन है और वो माँ कौन है? डी, किसकी? सी की, ठीक है। फिर डॉलर का साइन है, उसका मतलब है पति, वो पति कौन है? ई, किसका? डी का, ठीक है। सारा बन गया। ए से ई की तरफ देखो, माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना, ग्रैंडफादर, ठीक है। ऐसे करके आप कोडेड ब्लड रिलेशन इंटरनेट में भी लिखोगे तो भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो ये बड़ा सीधा और उल्टा वाला प्रैक्टिस करना है एक बार कल, ठीक है। और ऐसा वाला मैं कल बताऊंगा। ये इसमें 4 समीकरण होता है, ये कैसे करना है कल बताऊंगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। घर में जरूर प्रैक्टिस करना आज ही जाकर, तो भूलोगे नहीं।